Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about second chapter, class 8, Honeydew Book, The Tsunami. Students, this is the second part of this chapter. पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, अगर आप ये इस पार्ट को देख रहे हैं तो तभी आपको ये समझ में आएगा। कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट, मैंने आपको इसका लिंक भेजा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या है। If you people are having books beta, please open page number 24 in your books. तो स्टूडेंट्स, कल हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सुनामी। आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में दैट व्हाट सुनामी इज़ अ वेरी नेचुरली कंट्रोलेबली डिज़ास्टर जो क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर देता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सब लोगों की लाइफ्स को, और जितना भी हमारे अर्थ पे जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कहाँ पे आती है सुनामी? जो वाटर बॉडीज़ होती हैं अर्थ पे, जो पानी होता है जिन भी जगहों पे, ओशियन हो चाहे वो सी हो, उन जगहों पे सुनामी क्या करती है, अटैक करती है। कैसे आती है? ये अर्थक्वेक की वजह से भी आ सकती है, लैंडस्लाइड्स की वजह से भी आ सकती है, और कोई भी रीज़न हो सकता है इसका। ये जब सब चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, बिफोर यू रीड, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का मैप दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ये कैसे शुरू हुई थी? इंडोनेशिया में एक प्लेस है जिसका नाम है बांधा एक वहाँ का प्लेस है। वहाँ पे क्या हुआ था, इंडोनेशिया में बहुत ही डिज़ास्ट्रेबल अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक की वजह से सुनामी ट्रिगर्ड हुई थी, और कितनी कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया था उसने? 12 कंट्रीज़ को। मींस उस सुनामी का जो इफ़ेक्ट था वो 12 कंट्रीज़ में था। हमारे यहाँ पे भी उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट था, और कहाँ पे था वो? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो इसीलिए आप लोगों को इसका एक मैप दिखाया हुआ है। आइए एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले अंडमान आइलैंड्स में नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी एंड लिटिल अंडमान। देन देखते हैं हम निकोबार आइलैंड्स में इंडियन ओशन, कार निकोबार, तरासा, कचाल, नौरकौरी, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो अब हम इस स्टोरी में किस ये सभी क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के साथ नियर अबाउट 100 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। मींस 100 ऐसे आइलैंड्स हैं जो इसके आसपास की जगहों पर बने हुए हैं। तो उन्हीं में से ही एक आइलैंड है कच्छाल, उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई गई हैं इस लेसन को आपको समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं। कम टू पेज नंबर 25. So students, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Tsunami क्या है? एक बहुत ही हैवी पावरफुल जो वेव होती है, पानी की जो लहर होती है, अर्थक्वेक की वजह से वो आती है अंडर द सी में। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सुनामी ने थाईलैंड में हिट किया था, जिसकी वजह से इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो क्या हुए थे, ट्रिगर्ड हुए थे, निकोबार और अंडमान आइलैंड के, एंड तमिलनाडु कोस्ट भी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब इस चैप्टर में जब सुनामी आई थी तो कैसे वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को सर्वाइव किया था, कैसे वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को झेला था, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दे डिड। अब इस चैप्टर में सभी ह्यूमंस की स्टोरीज़ पढ़ने के बाद हम एनिमल की स्टोरी भी पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एनिमल्स भी सुनामी को सेंस कर सकते हैं? अगर अर्थक्वेक आने वाला है या सुनामी आने वाली है तो क्या एनिमल्स को पता लग जाता है पहले ही? तो कुछ स्टोरीज़ में हमने ये देखा है कि येस दे कैन सेंस इट, उन्हें पता लगता है। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड की स्टोरी है। इग्निशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। जैसे मैंने आपको बताया कि कचाल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड है, जहाँ पे कौन रहता था? इग्निशियस रहता था। व्हाट वाज ही वॉज अ कोऑपरेटिव मैनेजर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो एक मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। जब वो सुबह नींद से उठा, उसकी वाइफ ने उसे उठाया 6 बजे,
बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्यों उठाया? क्योंकि उसे लग रहा था कि अर्थक्वेक आया है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। उसने क्या किया इग्निशियस ने? सबसे पहले जो अपना टीवी सेट है उसको टेबल से उठाकर नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि वो अर्थक्वेक की वजह से बहुत ही ज़ोर से जब अर्थक्वेक आएगा तो टीवी जो है वो गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तो उसके बाद क्या हुआ, जब देखा उन्होंने कि अर्थक्वेक बढ़ रहा है, उन्हें फील होने लगा, तो उनकी फैमिली ने क्या किया, घर के बाहर भागना शुरू किया। When the tremors stopped, they saw the sea rising. जब अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स थे, जो अर्थक्वेक का जो डिज़ास्टर था, जब वो एकदम से शांत हो गया तो उन्होंने देखा कि जो सी का पानी है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इन द काउज एंड कन्फ्यूजन, जब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए तो 2 of his children caught hold of the hands of their mother, father and mother's brother. तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो अपनी फैमिली के जो उन्होंने क्या कर लिया, बच्चे जो थे उनकी फैमिली में, वो घबरा कर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और जिस जगह पे सुनामी ट्रिगर हो रही थी, जिस जगह पे सी थी, उससे उल्टी डायरेक्शन में वो भागने लगी, मीन्स उससे दूर भागने लगी। ही नेवर सॉ देम अगेन, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। तो क्या हुआ, जैसे ही वो भागे इग्निशियस की पूरी फैमिली क्या हो गई, पानी में बह गई, उन्होंने उसे फिर कभी नहीं देखा। Only the 3 other children who came with him were saved. जो बाकी 3 बच्चे थे जो उनके घर में आए हुए थे, बस सिर्फ वो बच गए थे। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 26। This was the first story. Now we'll read about the second story. Sanjeev. Now Sanjeev was a policeman. Sanjeev कौन था? एक policeman था, serving in the Kashal Island of the Nicobar group of Iceland. वो भी एक क्या करता था, कशाल आइसलैंड में ही एक पुलिसमैन का काम था उसका। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. जब वो आइलैंड आया, जब वो सुनामी ट्रिगर हुई तो क्या हुआ, उसने खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी बेटी को उस पानी की बहाव से तो बचा लिया, उस सुनामी से तो बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन क्या हुआ, जो कुक था उनके घर पे, संजीव के घर पे जो कुक था, उसकी जो वाइफ थी वो फंस गई थी। उसने जब उसको रोते हुए देखा तो संजीव ने क्या किया, पानी में जंप कर दी, पानी में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, कुक की वाइफ को बचाने के लिए। बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बचा, ना संजीव बचा ना कुक की वाइफ बची। नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 71 अदर पीपल। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक 13 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था मेघना। वो अपनी पूरी फैमिली और उनके साथ साथ 71 अदर पीपल जो थे, अदर जो लोग थे, वो भी क्या हो गए थे, पानी में बह गए थे। She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन तो अपनी ज़िंदगी के गुजारे, कैसे गुजारे, पानी में बहते हुए 2 दिन उसने गुजारे। Holding on to a wooden door, एक लकड़ी का एक गेट था, एक लकड़ी का दरवाज़ा था जो कि पानी में बह रहा था, उसके ऊपर वो लेटी हुई थी। 11 times she saw relief helicopters overhead. उसने 11 बार अपने सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए देखा जो कि लोगों की मदद कर रहे थे, बट हेलीकॉप्टर्स ने उसे नहीं सुना और ना ही उसे देखा। बट दे डिड नॉट सी हर। शी वॉज बॉट टू द शोर बाय अ वेव। उसको कौन लेकर आया शोर तक, जो क्या बोलते हैं उसे, जो शोर होता है, यानी कि जो सी के पास जो जगह होती है जहाँ पे पानी नहीं होता, किनारा बोलते हैं जिसे, उस किनारे तक उसे कौन लेकर आया, एक वेव लेकर आई, एक पानी का बहाव, एक जो वेव होती है वो लेकर आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और क्या हुआ, उसे बाद में घबराहट के कारण, मीन्स जब उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी तो उसी पानी के बहाव के साथ ही वो उस शोर के पास आ गई। अलमाज जावेद वॉज 10 years old. नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं किसकी, अलमाज जावेद की। स्टूडेंट इसमें 2 वर्ड मीनिंग्स हैं, देखिए आप यहाँ से देखने शुरू करते हैं। स्टोरी पढ़ने से पहले पेज नंबर 25 पे देखिए वर्ड मीनिंग्स। आर्किपेलिगो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स इन द सराउंडिंग सी। एक सी के पास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उसे हम आर्किपेलिगो बोलते हैं। ट्रेमर क्या होता है, अ स्लाइट शेक
ट्रेमर्स द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक के कारण हमारी धरती हिलने लगती है तो उसे हम ट्रेमर बोलते हैं। काउज क्या होता है? कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, जब हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसे चाउज नहीं प्रोनाउंस करते, इसे काउज प्रोनाउंस करते हैं। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कौन से होते हैं? जब कोई भी डिज़ास्टर आता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, अगर कोई ज़िंदा इंसान मिल रहा है या किसी को मदद की ज़रूरत है, वो हेलीकॉप्टर्स में उन्हें ले जाते हैं, उसे बोलते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। व्हाट इज़ रिसीड? रिसीड इज़ मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहाँ पे वो पहले था उस जगह पे वापस आ जाना किसी भी चीज़ का, उसे बोलते हैं रिसीड। सो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। अलमास जावेद। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Now Almaz Javed की क्या स्टोरी है? वो 10 साल की थी, Carmel Convent स्कूल में पढ़ती थी पोर्ट ब्लेयर में, दैट इज़ ऑल्सो आइलैंड, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। उसके पापा का क्या है? वहाँ पे पेट्रोल पम्प था। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन अ नैनकोवी आइसलैंड। जो उनका जो घर था, उसकी मम्मी का जो घर था वो नैनकोवी आइसलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, मीन्स जो वो कहाँ गए हुए थे? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए नैनकोवी आइसलैंड पे गए हुए थे, ठीक है। When the tremors came early in the morning, जब सुबह उन्होंने देखा कि सुनामी या जो ट्रेमर्स आ रहे हैं, जो अर्थक्वेक के ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय वो सब लोग सो रहे थे। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, तो उन्होंने क्या देखा? पानी जो है वो जहाँ से आया था वहीं पर वापस जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, उन्हें ये समझ आ गया कि जिस बहाव से पानी हमारे पास आ रहा है उसी बहाव से क्या होगा? पानी वापस जाएगा और फिर डबल फोर्स के साथ वो पानी आकर उनके घर को हिट करेगा, उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उसने घर में सबको जगा दिया और क्या कहा सबसे कि उठना होगा हमें और यहाँ से चलना होगा। As they ran, her grandfather was hit on a head by something and he fell down. जब वो भाग रहे थे तो उसके दादाजी के सर पर कोई चोट लग गई और वो नीचे गिर गए। Her father rushed to help him, उसके पापा भागे और उनकी मदद करने के लिए। Then came the first giant wave that swept both of them away. और एक पानी की इतनी तेज़ लहर आई, एक बहुत ही बड़ी सी लहर आई, भयानक लहर आई, जिसने क्या किया? उसके ग्रैंडफादर और फादर दोनों को बहाव के साथ अपने साथ ले गई। Almas' mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. अब अलमास की जो मदर थी और जो उसकी आंटी थी, उन्हें क्या देखा? अलमास ने उन्हें कैसे देखा? वो एक कोकोनट ट्री की जो पत्तियाँ होती हैं, जो नारियल का जो पेड़ होता है, उसकी पत्तियों पर वो दोनों लटकी हुई थी, क्लिंग हुई थी। अ वेव अप्रूटेड द ट्री, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि जो पेड़ था, जो कोकोनट ट्री था, उसने उस पेड़ को भी वहाँ से गिरा दिया। एंड दे वर टू वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी पानी के बहाव के साथ बह गई। नाउ अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने क्या देखा? कि एक लकड़ी का टुकड़ा वहाँ पे बह रहा है, पानी में बह रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर बैठ गई। एंड देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन अ, जब वो उठी तो उसने क्या देखा? कि वो कमोर्ता के एक हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसे वापस पोर्ट ब्लेयर भिजवाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी वॉज स्टिल ट्रामेटाइज्ड। जो छोटी बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की थी वो, उसके घर में सभी लोग ख़त्म हो गए थे और वो सिर्फ अकेली बच गई थी। तो इंसिडेंट के बाद वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी क्या थी? ट्रामेटाइज थी। ट्रामेटाइज का क्या मीनिंग होता है? ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, मीन्स वो अभी भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और इस चीज़ के ऊपर नहीं उठ पा रही थी। सो स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टिली स्मिथ की स्टोरी को पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।